ब्यूटीफुल। मैं भी आता हूँ। क्या जी, आप तो आते ही शुरू हो गए। क्या आते ही शुरू हो गया? हम दोनों ने अब शादी कर ली है, वो भी माता पिता की मर्जी से। समझी डार्लिंग? मास्टर, तुम्हारे हाथ में ये खून कैसा? एक फूल पसंद आ गया, तोड़ने गया तो कांटा चुभ गया, इसलिए उसे जड़ से उखाड़ दिया। पार्टनर, अब तक कितने फूलों को सूंघकर मसलकर छोड़ दिया है तुमने? खैर कोई बात नहीं। वैसे तुमने ऐसा पहले कभी नहीं किया होगा, मगर इस बार तुम अकेले काम पर जा रहे हो। पहले तुम उस बॉडी का कुछ इंतजाम करो। करता हूँ। आज पहली बार तुमने खून किया है, अब मुझे ही उस बॉडी को ठिकाने लगाना पड़ेगा। ओके काली, ऊपर के कमरे में एक फूल मुरझा गया है, उसके सड़ने से पहले उसे खाक में मिला दो। ठीक है सर। अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। गुनहगार को ढूंढकर जल्द से जल्द गिरफ्तार करो, उसके लिए चाहे तुम लोगों को कुछ भी करना पड़े, नहीं तो पब्लिक का हम लोगों पर से विश्वास उठ जाएगा। मिस्टर राजेंद्र, तुम्हारे एरिया में जितने भी होटल्स हैं उनकी छानबीन करो
अभी एक होटल से लड़की लापता हुई है, वो जिंदा है या मर गई? मेरी कोशिश जारी है सर। आई एम सॉरी सर, ये केस बहुत ही क्रिटिकल है सर। शहर के पुराने गुंडों से और जेल में बंद पुराने कैदियों से पूछताछ की जा रही है सर। मिस्टर राजेंद्र, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता, मुझे एक हफ्ते में रिजल्ट चाहिए, चाहे इसके लिए तुम्हें दिन रात एक करना पड़े। सर अरे नृत्य सुंदरी जी, कंपटीशन में हार कर लाल पीली होकर क्यों जा रही हो? हैं? हमारा हीरो आखिर में जीता ना, उसके जैसा यहाँ पर कोई नहीं है। शट अप। पब्लिक प्लेस में कैसे बिहेव करना चाहिए ये सीखो। नॉनसेंस। ऐसा क्या? ये तो किसी आने वाली खंबा नोचे। क्यों मैडम, सही कहा ना? You- मैडम सुनो, तुम बेकार में बिगड़ो मत, इसके कान के नीचे एक दे दो, You- एक प्यारा सा चुम्मा दे दो। यू रास्कल। तुम दोनों बकवास करना बंद करो, स्टूपिड। वैसे आपका नाम क्या है? चित्रा। नाइस नेम। मिस चित्रा, अक्सर जो जीतता है इनाम उसे ही मिलता है, लेकिन मेरा तरीका अलग है। जो हारता है मैं उसे इनाम देता हूँ, यही मेरा स्टाइल है। तुम मुझसे बाजी हार चुकी हो, इसलिए चेन हमेशा तुम्हारे गले में लटकते रहना चाहिए। एक बात बताओ, एक फेमस डांसर की कोई इस तरह बेइज्जती करता है क्या? हाँ? अब ये चेन मेरे पास रहेगी। हाँ? शक्ल से तो इसका सगा भाई लगता है। What? तुम्हें लड़की के साथ बिहेव करना नहीं आता क्या? क्यों राइस ज्यादा? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? Hey, तुम्हारा मुकाबला यहाँ कोई नहीं कर सकता है। तुम्हें भी डांस करने का शौक है तो होटल ज्वाइन करो। मिस्टर, take it baby। अगर तुम्हें इस प्रोग्राम में मुकाबला करना है तो एक कंपटीशन का अनाउंसमेंट कर दो। हार जीत किसकी होती है ये तो तुम्हें वक्त ही बताएगा, समझे? स्टूपिड। चित्रा, तुम्हें माफी मांगनी होगी। माफी मांगू? नामुमकिन। नहीं मांगोगी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्या कर लोगे तुम? मेरा नाम भी चित्रा है। मुमकिन करके दिखाऊंगा। अरुण है मेरा नाम। बाजू हटो, बाजू हटो। किसे हटने के लिए कह रहे हो? यहाँ तो कोई भी नहीं है। तुम तो हो ना। अब तुम कुछ मत बोलो, चुप रहो। अरे बोलने का टैक्स लगता है क्या? हाथ में दो गिलास थे, तभी मैं समझ गई थी कि तुम ऐसे नौटंकी करोगे। अरे तुम इतना हिल क्यों रहे हो? अरे पियला आदमी हिलेगा नहीं तो और क्या करेगा? अरे वो छोड़, ये बता हमारी कार कहाँ है? ये क्या सामने? मुझे छोड़। हाँ? अरे तुमने ही पकड़ के रखा है। अरे अरे बाप बंदर की रे। तरह ऊपर क्या चढ़ रहे हो? अरे दरवाजा कहाँ? दरवाजा नीचे है। तुमने सब कुछ बदल दिया क्या? हाँ मैं बताती हूँ, तुम पहले नीचे उतरो। उतरना पड़ेगा। हाँ पहले नीचे उतरो, संभल के। हाँ अरे किधर है हमारा बेटा अरुण? वो आ जाएगा, पहले तुम अंदर बैठो। तुम भी बैठो। बैठ रही हूँ ना। अरे कौन? पापा बैठ गए आप? बेटा इन्हें चढ़ गई है, जल्दी घर चल। अरे क्या ढूंढ रहा है? तुझे कुछ चाहिए तो मुझे बता ना, मैं दूंगा। चाबी नहीं मिल रही। चाबी यहाँ है। मेरी चाबी तुम्हारे पास कैसे आई? क्या कहा? पंख लगा के मेरे पास आई। मिस्टर, तुम इस वक्त किसकी गाड़ी में हो पता है? I see। क्या हुआ बेटा? इन्हें कोई डोनेशन वोनेशन चाहिए तो इन्हें घर बुला लो ना बेटा। शट अप, मैं भीख नहीं मांग रही हूँ। मेरी कार से बाहर निकलो। क्यों बहस कर रहे हो? चलो उतरो। ना ना, नहीं उतरूंगा। आज मेरा बर्थडे है, किसी के कहने से नहीं उतरूंगा। बेटा इन्हें तू ही समझा ना। चित्रा, आज इनका बर्थडे है, कितना भी बोलो ये गाड़ी से नहीं उतरने वाले हैं। इन्हें रहने दो। तुम एक काम करो, तुम मेरी गाड़ी ले जाओ, मैं इन्हें छोड़कर अभी वापस आ जाऊंगा। कार एक्सचेंज करना, बीवी एक्सचेंज करना, ये काम तुम जैसे लोग ही कर सकते हैं। क्या कहा तूने? बेटा बेटा तुम रुक चुप जा। रहो माँ। इसकी कार में क्या बैठ गए? ये कुछ भी बोलेगी हमें। अरे थोबड़े से तो ये शरीफ इंसान नहीं लग रहा है, लगता है कार चोर है। सुनो, मेरा बेटा कुछ बोल नहीं रहा, इसलिए तुम लोग बोलते ही जा रहे हो। चित्रा, इनसे बहस मत करो, इनको गाड़ी से बाहर निकालो। हाँ, चलो बाहर निकलो। अरे इसने मेरा हाथ पकड़ा। पुलिस, छोड़ो मेरा हाथ। पुलिस, अरे पुलिस। क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो? अरे छोड़िए ना अभी। मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो, ओहो, क्या हो रहा है? सर बाहर आइए सर, बाहर आइए सर। क्यों सर बेकार में लफड़ा कर रहे हैं सर? बाहर आइए आप। प्लीज सर, आप कार के बाहर आ जाइए। सर ये मैडम नहीं जानती कि आप कौन हैं। तो इसे बताओ मैं कौन हूँ। ओह, मुझे चैलेंज कर रहे हो? इट्स ओके, देखते हैं। देखिए मैं आपकी वजह से इसे छोड़ रहा हूँ, आज नहीं तो कल
इसने मेरे पैर पर गिरकर माफी नहीं मांगी तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इडियट। अरे चल जा। हैंड्स अप। क्या हुआ बेटी, आज बंदूक का डर भी नहीं है? तू कुछ ज्यादा ही गुस्से में लग रही है। खुद को झांसी की रानी समझ रही है? अभी तक तो झांसी की रानी नहीं बनी, लेकिन लगता है बनना ही पड़ेगा। अगर कुछ देर पहले ये बंदूक मेरे हाथ में होती तो उसे गोलियों से छलनी छलनी कर देती। वो कौन है, क्या है और क्या किया है उसने? चलो उसे चलकर भून डालें। बताती हूँ। एक सनकी रईसजादे ने मेरे साथ बदतमीजी की। ये बात है। वो बदतमीज है कौन बेटा? मुझे बता, मैं तेरे सामने ही उसकी खाल उधेड़ के रख दूंगा। करेक्ट दादाजी, हम लोग हमेशा शरीफों की तरह बिहेव करते हैं तो लोग हमें बेवकूफ समझते हैं। इसीलिए आज माँ बाप बेटा तीनों मेरी कार में बैठ गए। मेरी कार में बैठकर मुझे ही रौब दिखा रहे थे वो। उन सब ने? हाँ दादाजी। उन्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा, भून कर रख दूंगा। आप जरा चुप रहेंगे? चित्रा, हम लोग औरों जैसा नहीं है बेटा। हम लोगों का पेशा है कला प्रदर्शन। उसमें तुम जैसी खूबसूरत लड़की ऊपर से एक डांसर होना, लोगों का नजरिया एक जैसे नहीं होता ना। इसलिए हमें उन सबको देखकर भी अनदेखा करके अपना काम करते रहना चाहिए। इस तरह अगर हम खामोश रहेंगे तो लोग भी चुप हो जाएंगे। I strongly object। तेरा यूं खामोश रहना और कुछ नहीं करना, ये सब बातें तू अपने पास रख। ऐसी बातें सिर्फ अपनी औलाद को सिखाई जाती हैं। ये आप क्या कह रहे हैं दादाजी? सच कह रहा हूँ बेटा। आज से 20 साल पहले इसकी बहन लक्ष्मी को मैंने मुसीबत से बचाया था। अपनी बेटी समझकर उसे उसके घर पहुंचाया था, लेकिन उसका सिला मुझे क्या मिला? इस सब के बावजूद आज तक उसने मुझसे पूछा तक नहीं कि मैं कैसा हूं। क्या यही रिश्ता है? ब्लडी फूल, तुझे मैं अपना बेटा कहकर कैसे फक्र करूं? बरसों से चेयरमैन बनने का मेरा ख्वाब तूने मटिया मेद कर दिया। फिर तू ही बता, मैं तुझे अपना बेटा कैसे कह सकता हूं? पापा, मैं क्या कर सकता हूँ? वो अरुण सिंगापुर से आया हुआ कोई बहुत बड़ा रईस आदमी है। उसने मार्केट से दुगना दाम देकर भी सारे शेयर खरीद लिए। उसने शेयर खरीद लिए, वो चेयरमैन भी बन गया, ओके। लेकिन हिसाब किताब की फाइल तो हमारे पास थी। हम उसमें घपला करके बाजी जीत सकते थे। पापा, उसने सब गड़बड़ कर दिया, तो क्या मैं उसे छोड़ दूंगा क्या? आप बस देखते जाइए कि मैं उसे कैसे सबक सिखाता हूँ। बोलो मत, ये करके दिखाओ, तब मैं तुम्हें बेटा मानूंगा। पापा, जो खून आपके शरीर के अंदर है वही मेरे अंदर भी है, और ये बात मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। गुड बाय डियर सन, गुड। पापा, पापा, पापा जरा ये देखो। अरे अब कौन सी आफत आ गई बेटा? पापा, आप मेरी बात का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं चिल्ला रहा हूँ और आप चुपचाप चाय पी रहे हैं। कॉफी पी रहा हूँ बेटा। तुझे क्या मैं कोई क्रिकेट प्लेयर लगता हूँ जो अपनों की बात नहीं सुनूंगा? वैसे तो आप अपने आप में कपिल देव हैं। खुद के बारे में पता नहीं, औरों के बारे में ज्यादा जानते हैं आप। मेरे बारे में मैं खुद ही नहीं जानता। पैसे वाला हूँ। अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक, युगांडा, आमीन, हमारे खानदानी जमीन से लेकर इससे ज्यादा मैं क्या जानकारी समझ रखूं? गया पापा। पहले इस पेपर में क्या निकला है जरा ये देखो। क्यों, कोई नया निमंत्रण है क्या? चलो आज रात का इंतजाम हो गया। ला मुझे दिखा। होटल सरस्वती में डांसर चित्रा का एक भव्य डांस प्रोग्राम होने जा रहा है। टिकट के लिए होटल मैनेजर से संपर्क करें। बेटा, लड़की के गाल तो बिल्कुल कश्मीरी सेब हैं। देखते ही मजा आ गया। ये कौन है? आपके बर्थडे के दिन जिस लड़के ने आपकी बेइज्जती की थी ये वही है। यही लड़की है वो? हाँ। उस दिन मैं बहुत नशे में था इसलिए पहचान नहीं पाया। अंगूर की तरह बिल्कुल रस भरी लग रही है ये। वो सब छोड़िए, अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए बिल्कुल सही मौका है। जाने दो, छोड़ो बेटा। आप छोड़ दो, मैं नहीं छोड़ूंगा। इसमें तुम क्या कर लोगे? उसका सारा इंतजाम तो हो चुका है। हम लोग उसे कैसे रोक पाएंगे बेटा? मैं रोकूंगा नहीं, उसका मुकाबला करूंगा। इस प्रोग्राम में उस चित्रा का घमंड मिट्टी में मिला दूंगा। अरे जल्दी लगा। हाँ कर रहा हूँ। क्या कर रहा है? जल्दी जल्दी करना। लगा रहा हूँ, चिल्लाओ मत। ठीक से लगा। अरे उधर लगा। हाँ ठीक, एकदम ठीक। हो गया। देखा क्या? मुकाबला 15 अक्टूबर 1983 के दिन सरस्वती होटल में वर्ल्ड फेमस डांसर कुमारी चित्रा और उनके साथ संगीत नृत्य सम्राट अरुण कुमार का भव्य मुकाबला वहां होगा।
सॉलिड मुकाबला होगा। आप लोग आएंगे ना? हाँ हाँ हम लोग आएंगे। आप लोग समझदार लगते हाँ, हैं। चलो, अपना काम तो हो गया। अरे जीत गया मेरा बेटा, मेरा बेटा जीत गया। जिया मेरे शेर। अरुण कुमार जीत गया। 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 नॉकआउट हो गई चित्रा, हार गई। अब सुनो, इसके पैरों में गिरकर माफी मांगो। मारती है? माफी मांगनी पड़ेगी। 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 ये क्या कर रहे हो? मिस्टर, ये क्या हो रहा है? तेरे से क्या मतलब? हाँ? इनसे क्या मतलब? होटल के मालिक के इकलौते बेटे हैं ये। होटल में अगर कोई लफड़ा होता है तो यही टांग अड़ाते हैं। क्या कहा? अरे मामला भी निपटाते हैं। टांग अड़ाना और मामला निपटाना इसको एक ही लगता है। तुम ज्यादा बोल रहे हो, भारी पड़ेगा तुमको। हथियार लेकर आए हो क्या? तुम चुप रहो, तुम बोलो। मिस्टर प्रेसिडेंट, इस चित्रा का प्रोग्राम इस होटल में नहीं, किसी भी होटल में होगा तो मैं उसे नहीं होने दूंगा जब तक ये मुझसे माफी नहीं मांगेगी। मिस्टर, मेरे होटल में किसका प्रोग्राम रखना है किसका नहीं, ये मैं डिसाइड करूंगा, समझे? तुम हमारे मामले में टांग मत अड़ाओ। हाँ? लीव इट मिस्टर पांचाल। जब इसके हाथ पैर सलामत रहेंगे तभी तो टांग अड़ा पाएगा ना। आइए सर, आइए। आप एकदम सही समय पर आए सर। Stop it! रुक जाओ ना। अरे क्यों रुके? हमने चालू किया क्या? सर ये लोग बड़े बड़े घर से हैं और हमारे होटल में आकर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। सत्यानाश कर दिया सब। क्या सर, आप इतने बड़े घराने से ताल्लुकात रखते हैं और ये सब कर रहे हैं, शोभा देता है? सर, हम लोग ऐसे आदमी नहीं हैं। अगर ये लोग हम पर हमला करेंगे तो हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी हैं। हमने क्या गलत किया? ठीक है, आप दोनों लोग थाने में आके रिपोर्ट लिखा दो। आगे जो कुछ करना है वो मैं देख लूंगा।
मैडम, व्हाट हैपेंड? क्या हो रहा है? ये कमीना मेरे कमरे में घुसकर Bastard! अरे रे, यहाँ आकर इसने क्या किया बताइए ना मुझे। कमान कंटिन्यू। You shut up! नीच नालायक अकेली लड़की को देख के मौके का फायदा उठा रहा था। सर, तो अब हम क्या कर रहे हैं? पुलिस को फोन करो। लेडीज पुलिस को बुलाओ। What? लेडीज मैटर है ना ये? पुलिस को? नहीं, छोड़ दो इसे। क्यों? इसे जेल भेज दो You मैडम। shut up! ठीक है। छोड़ रहा हूँ तुम्हारी वजह से। निकल चल। I said get out! Get out! सॉरी मैडम, हमारे होटल में ऐसा हादसा पहले कभी नहीं हुआ। इस बेवकूफ की गलत सोच की वजह से, I mean कराटे कुंफू की वजह से उसको आज अच्छा मजा मिला होगा। मजा मिला? आप हंस क्यों रही हैं? नो, वो यहाँ चोरी करने नहीं आया था। मैंने ही इसको यहाँ बुलाया था। Come on my darling, we will enjoy together. एंजॉय टुगेदर। कमाल की बात है। हाँ, हम जैसी लड़कियों पर तो कोई भी फिदा हो जाता है और हम पर अपनी सारी कमाई लुटा देता है। सर कौन है आप जानती हैं? बगल वाले रूम में ही रहते हैं। बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और शौकीन भी हैं। I see. मैंने बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन दे दिया है ना? है, लग जा। Please take your seat. Thank you. You are so bold. किसी के साथ शादी करने के पहले ही दौलतमंद बनना चाहती हो, इसीलिए ये सब कर रही हो। Of course. That's good. तो फिर तुम मेरे साथ क्यों नहीं मिल जाती? हरदम पैसे से ही खेलती नजर आओगी। Okay. इनकम है तो किसी भी काम को वेलकम कहना मेरी पॉलिसी है। That's beautiful. I love that idea. Okay. Thank you very much. हेलो। हेलो, होटल ब्लू रोज यस, मैनेजर स्पीकिंग। स्पीकिंग। होल्ड करो। यस, होल्डिंग। अरुण, अबे मैनेजर, कौन बोल रहा है जानता है? नहीं जानता हूँ। नहीं जानता है तो जानेगा। मैंने तुझे धमकी दी थी कि तेरे होटल में चित्रा का प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, वही अरुण हूँ मैं। अगले हफ्ते चित्रा का प्रोग्राम हुआ तो तेरा होटल भी बंद हो सकता है, सोच लेना तू। अरे नहीं सर, मैं खुद ही इस प्रोग्राम को कैंसिल कर देता हूँ सर। प्लीज डोंट वरी सर, आप एकदम टेंशन मत लीजिए सर। तू इसे मजाक में मत लेना। तू अपने होटल में कितने भी आदमियों का इंतजाम कर ले, तेरे होटल को टूटने फूटने से कोई नहीं बचा सकता। होटल ब्लू रोज रेड रोज बन जाएगा, समझा? ब्लू रोज रेड रोज बन जाएगा? नहीं सर। व्हाट? प्रोग्राम कैंसिल? और क्या करूं मैडम, अरुण तोड़फोड़ की धमकी दे रहा है। क्या कहा? अरुण धमकी दे रहा है? नॉनसेंस। कैंसिल। क्या बात है बेटा? वो अरुण सबको धमकी दे रहा है कि मेरे प्रोग्राम में तोड़फोड़ करेगा और कैंसिल करवा देगा। अब क्या करोगी? मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। उससे तो मैं अच्छी तरह से मजा चखाऊंगी। रानी आते ही मेरे खेल का नक्शा बदल गया। पत्ते की खेल में तेरा नक्शा बदल गया है। वो चित्रा चंडी बनकर तेरा खेल बिगाड़ने के लिए फटफड़ा रही है। वो अपने आप को पता नहीं क्या समझती है बेचारी। जब उसे पता चलेगा कि मैं क्या चीज हूँ, मेरे पास माफी मांगने आएगी। वो दिन दूर नहीं। मालिक, मालकिन, छोटे मालिक, आप लोगों से मिलने कोई लड़की आई है। पता नहीं कहाँ से आई है। क्या कहीं से आई हुई है? कोई भिखारिन है क्या? दिखने में तो ठीक ठाक लग रही है। ठीक है तो फिर उसे अंदर भेज दो। वो बहुत गुस्से में नजर आ रही है, सीधे इधर ही आ रही है। क्या? अरे ये तो वही है। लो आ गई। छोटे, अपना पैर आगे कर, तभी तो तेरा पैर पकड़कर माफी मांगने में आसानी होगी। लड़की क्यों रुक गई? ये रहे इसके पैर, छू ले। माफी के लिए मैं सिफारिश कर दूंगा। मैं यहाँ पर सिफारिश करवाने नहीं आई हूँ। तुम बकवास बंद करो। नॉनसेंस। हमारे घर में घुसकर हमें ही नॉनसेंस कह रही है? ए मिस्टर, तुम इस गलतफहमी में मत रहो कि तुम एक मर्द हो और अपनी दौलत के बल पर
मेरे प्रोग्राम को कैंसिल करवा कर मुझे मजबूर करोगे कि मैं तुम्हारे पैरों पर गिरकर माफी मांगू? अब भी तेरी अकड़ नहीं गई। अकड़ मुझ में नहीं तुझ में है। तेरे अंदर की अकड़ नहीं निकाली ना तो मेरा नाम भी चित्रा नहीं। पापा जरा इधर आना, जरा उधर देखो। इन सब का कारण वही कमीना। ओहो, ये कमीना है। चित्रा के साथ इसको भी नहीं सुधारा ना तो मेरा नाम अरुण नहीं। मिस चित्रा, रवि ने मुझे सब कुछ बता दिया। सुनो, अरुण से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा प्रोग्राम करवाने के लिए होटल ब्यूटी पैलेस मैंने लीज पे ले लिया। मेरे लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। ना, शुक्रिया कहने वाला कोई काम ही नहीं किया इन्होंने। दयालु राजा हरिश्चंद्र की तरह अपनी पेट को काट कर हरदम दूसरों का पेट ही भरते रहते हैं ये। वो भी दयालु थे और ये भी महान है। तुम्हें भी मिलेगा डांस का एक अच्छा प्रोग्राम। चुप रहो, तुम एक छोटी सी बात को लेकर पूरी कहानी सुनाने बैठ गए। एग्रीमेंट तैयार किया कि नहीं? रेडी है सर, ये लीजिए। ये लो, इसे पढ़ो और इस पर साइन कर दो। मेरे लिए आप इतना कर रहे हैं, इसे पढ़कर मैं आपका अपमान नहीं कर सकती सर। मैं साइन कर देती हूँ। हेलो चित्रा। हेलो। कांग्रेचुलेशंस। किस लिए? तुम्हारे प्रोग्राम का टिकट पाने के लिए बाहर कितनी मारामारी, कितना झगड़ा हो रहा है। सच में? या टिकट ना मिलने से कितने लोग मायूस होकर वापस लौट रहे हैं। Is it? Yes. Thank you so much, Mr. Ravi. Thank you. It's okay. With pleasure. Okay, be quick. Okay. क्या हुआ? क्या हो रहा है? हाँ? हमें चित्रा जी को हॉस्पिटल का बोर्ड नहीं दिख रहा है क्या? देखिए आप लोग, यहाँ हॉस्पिटल का बोर्ड लगा हुआ है। अब कहाँ से लाऊं? कैसे टिकट लाऊं? देखिए आप लोग समझिए ना। Stop it. शो फुल हो गया। चलिए चलिए बाहर निकालिए, निकलिए। चलो। मैडम, डांस नहीं दिखाओगे क्या? मुंह फेर कर वापस क्यों जा रही हो? हैं? चलो नाचो। मिस्टर रवि। Yes, miss. What happened? क्या है ये सब? आपने कहा था सारे टिकट बिक गए? Of course. तो फिर पब्लिक कहाँ है? जानना चाहती हो पब्लिक कहाँ है? तो इधर देखो, इस शो के सारे टिकट मैंने ही खरीदे हैं। प्रोग्राम चालू करो। प्रोग्राम कैंसल। मैनेजर। यस सर। उसका सारा पैसा वापस देकर उसे बाहर निकालो। ओके सर। मिस्टर, पैसा रिटर्न करने के लिए कोई मेरे करीब आया तो उसकी खैर नहीं। पैसा देकर टिकट खरीदा है, चुपचाप शो चालू करो। अगर मैं अपनी असलियत पे आ गया तो तुम सब नाचते हुए नजर आओगे। मिस्टर रवि, रुक जाइए। मैं प्रोग्राम जरूर करूंगी। ओके, मैं नाचूंगी। What मिस चित्रा? प्रोग्राम तो मैंने कैंसिल कर दिया है, पर तुमने हाँ क्यों की? मिस्टर रवि, मुझसे जीतकर अपने आप को शेर समझता है वो। उसे मैं आज हरा कर ही रहूंगी। वो कैसे होगा? होगा। कैसे? थोड़ा सा इंतजार करो। ए पद्मा, सुन, तू एक काम कर। तू बिल्कुल अरुण जैसा ड्रेस पहनकर स्टेज पर आ जा। आज मैं उससे हर एक बेइज्जती का बदला लूंगी। अरुण, आज तो मैं तुम्हारी सारी अकड़ निकाल कर रहूंगी। इस दिन को तुम कभी भूल नहीं पाओगे।
मुझे नामर्द कहती है? मैं मर्द हूँ कि नहीं अभी दिखाता हूँ। चल। इंस्पेक्टर स्पीकिंग। यस सर, होटल ब्यूटी पैलेस से मैं रवि बोल रहा हूँ। रवि बोल रहे हैं? जी हाँ सर। क्या हुआ? डांसर चित्रा को अरुण नाम का आदमी किडनैप करके ले गया। चित्रा, बचाओ! इंस्पेक्टर, इसी ने चित्रा को किडनैप किया था। कांस्टेबल, अरेस्ट हिम। रुक जाइए सर, आप इन्हें क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? इन्होंने ऐसी रिपोर्ट लिखवाई है कि अरुण तुम्हें यहाँ उठाकर लेकर आया। माफ कीजिए सर, लगता है आपसे किसी ने झूठ कहा है। सच तो ये है कि ये मुझे लेकर नहीं आई, बल्कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। नॉनसेंस! इंस्पेक्टर साहब, इसमें इसकी कोई चाल है। अपने आप को कानून से बचाने के लिए चित्रा को डरा धमकाकर इसने ऐसा कहने के लिए मजबूर किया है, ऐसा मुझे लगता है। मुझे किसी ने नहीं धमकाया। हम दोनों दोस्त हैं। हम तो एक दूसरे से बात करना चाहते थे, इसलिए डांस प्रोग्राम खत्म होते ही मैं इनके साथ चली आई। आते वक्त हमारी कार का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए हम घर नहीं जा सके। अरुण सर, इसकी बातों में आकर आपको मेरी वजह से तकलीफ हुई। सॉरी सर। मिस्टर रवि, बिना सच्चाई को जाने बगैर पुलिस को परेशान मत करना। बी केयरफुल। कम ऑन। तुम दोनों लोग अपनी मर्जी से आए हो ना? तुम दोनों की मर्जी कहाँ तक चल पाती है, मैं भी देखता हूँ।
हुआ? मुझसे नाराज हो क्या? बात नहीं करोगे? मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई और आज मेरी इज्जत भी। हे चित्रा, मैं तो तुम्हारी बेइज्जती करने पे तुला हुआ था, लेकिन तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी दया कैसे आ गई? आपने अपने घमंड में आकर गलतियां की, लेकिन अब आप शर्मिंदा हैं। ये क्या कह रही है? कुछ दिनों से हम दोनों जानी दुश्मनों की तरह पेश आ रहे थे, लेकिन दोनों के दिल के अंदर कहीं ना कहीं कोई अपनापन तो था ही। ये प्यार है। तुम सोच के बताओ, जब तुम दलदल में फंस गए थे तो तुम्हारे मुंह से माँ शब्द नहीं, चित्रा निकला था। तुम्हें क्या पता कि तुम्हारे दिल में धड़कन बनकर मैं बस चुकी हूँ। चित्रा, चित्रा, रात भर तू कहाँ थी बेटी? तुझे अरुण उठाकर ले गया है, ये सुनकर मैं परेशान था। पूरी रात मैं हाथ में बंदूक लिए तुझे ढूंढता रहा। चित्रा, तू ठीक तो है ना बेटा? आंटी, मैं एकदम ठीक हूँ। तुम बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ ना। नमस्ते। यही है वो जिन्होंने मुझे अरुण के चंगुल से छुड़ाया था। अच्छा, अरे नहीं, यंग मैन, बहुत खुशी हुई मिलके। सर, वो क्या हुआ था जो कि... कुछ हुआ था मैंने बता दिया, अब तुम कुछ मत कहो। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आप देवता हो। चित्रा की जान बचाकर बड़ा उपकार किया। अच्छा, ये तो बताओ कि अरुण के साथ तुमने आखिर किया क्या था? वो ऐसा हुआ था इन्होंने क्या किया पता है? इन्होंने अरुण को शेर की तरह ऐसे झपट्टा मारा और यूं दबोच लिया, फिर घुमाकर इस तरह उसे नीचे धकेल दिया, फिर उसके ऊपर चढ़ गया और ढिशुम 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 करके उसकी धुलाई कर दी। उसके सारे घमंड को एक पल में इन्होंने चकनाचूर करके रख दिया। क्यों, मैंने सही कहा ना? वेल डन यंग मैन। इस वक्त अगर मैं मिलिट्री में होता तो परेड करके 21 तोपों की सलामी देकर तुम्हें एक मेडल दे देता। टेक योर सीट यंग मैन। ठीक है सर। सिट डाउन मैन। व्हाट्स योर नेम यंग मैन? रजनीकांत सर। रजनीकांत? हाँ जी। अरुण बोलो ना। अरुण सर। अरुण? जी सर, चित्रा को उठाकर मैं ही ले गया था सर। गेट अप आई सेड। गेट अप आई सेड। लक्ष्मी, बंदूक लाओ, गोली भी लाओ। गोलियों से मैं अभी इसे भून कर रख दूंगा। चित्रा, चलो इधर आओ। रुक जाइए दादाजी, आप तो एक बहादुर शेर की तरह हैं। एक बहादुर शेर को नामर्द कहेंगे तो आप क्या करेंगे? नहीं, मैं इसे शूट कर दूंगा। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया दादाजी, जैसा आप सोच रहे हैं। मैं इन्हें आपसे मिलाने लाई हूँ तो इसकी कोई वजह होगी ना? श्योर श्योर, यू आर करेक्ट। वेरी गुड यंग मैन, वेरी गुड, वेरी गुड। सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन। पहले आप बैठने के लिए कहते हैं, फिर खड़े होने के लिए, फिर बैठने के लिए। मैं यही ठीक हूँ सर। वेरी फनी। तुम इस तरह चुप क्यों खड़े हो? अपनी शादी की बात करो ना। नाना, अगर ये बोला तो सीधा गोली से उड़ा ही देंगे। What? नथिंग सर। चल चल। क्या री, तेरी इज्जत बचाई थी मैंने और दिल को भा गया वो। इज्जत मैंने बचाई तो तुम मेरी हुई ना? ओके, इसे भूल गई क्या? जानती हूँ कि मैंने एग्रीमेंट साइन किया है, लेकिन मैं डांस नहीं करूंगी। डांस के लिए मजबूर नहीं करूंगा, बट एग्रीमेंट के मुताबिक तुम्हें 10 लाख का हर्जाना देना पड़ेगा। बकवास बंद करो तुम। तुम्हारी ये धमकी मुझ पर नहीं चलने वाली। ऑलराइट, मुझे 10 लाख नहीं चाहिए, वो तो तुम दे भी नहीं सकती हो, बट वन कंडीशन जो कि तुम पूरी कर सकती हो। आज से 1 साल तक तुम मेरी रखेल बनकर रहोगी, बनोगी ना? क्या कहा तूने, बास्टर्ड? क्योरी, हमारे बॉस के ऊपर हाथ उठाए? रेखा, तुम यहाँ क्यों आई? तुम्हारे हेल्प के लिए। देख, इतनी ज्यादा गर्मी ठीक नहीं। ये बहुत अच्छे इंसान हैं, राज करेगी यहाँ पर। यू रास्कल, तू भी मुझे अपने जैसी बाजारू समझती है क्या? हाय हाय, जब किसी के पेट में आग लगती है ना,
सारी मर्यादाएं लांग जाता है, ठीक है ना सर? यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। चित्रा, इस एग्रीमेंट का टाइम खत्म होने तक तुम मेरी रखैल हो, समझ गई ना? स्टूपिड, किसने इस कुत्ते को अंदर आने दिया? क्या कहा तूने? कुत्ता? ये तो ट्रेलर था, पिक्चर बाद में दिखाऊंगा। Catch him! हमारे इलाके में घुसकर हमारे ही लोगों को मारकर वो चित्रा को बचा कर ले गया। उस अरुण को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। आपने कह दिया और हम समझ गए। ए रवि, अब तुम ही बताओगे कि प्लान हमें मालिक से समझना पड़ेगा। तुम चुप रहो, मुझे एक और मौका दीजिए अंकल। उसकी हड्डी पसली एक करके रवि आपके सामने लाएगा। बिल्कुल नहीं, मुझे कहने वाले पर नहीं करने वाले पर विश्वास है। तुम इस काम के लायक नहीं हो। काले, अरुण नाम का एक नौजवान है जो बिजनेस में हमसे टक्कर ले रहा है। उसकी चिता तुम्हें जलानी है, ओके? उसे राख में बदल दो। हेलो। आई एम चित्रा हियर। अच्छा, तो तुम हो। मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। अच्छा, तो तुम मेरे बारे में सोच रहे थे? देखो देखो, तुम्हें मजाक लग रहा है ना? हाँ, ये कोई पूछने वाली बात है? हैं? शादी के बाद हमारी सुहाग रात कितनी हसीन होगी, वही सोच रहा था मैं। क्या मतलब? तुम्हें प्यार से अपनी बाहों में भरकर, तुम्हें अपने सीने से लगाकर, तुम्हारे गुलाब जैसे होठों में मीठा सा। छी, अपनी सोच पर काबू रखो, वरना इस फूल को कोई और तोड़ कर ले जाएगा। अभी चुपचाप सो जाओ। ए, क्या सो जाऊं? एक तो मेरी नींद हराम करके रखी है, हैं? और अब बोलती हो कि चुपचाप सो जाओ। प्यार से पपी दोगी तो शायद नींद आ जाए। हाँ? अब ये नहीं हो सकता। प्लीज प्लीज। नहीं हो सकता ना? देखो, हमारी शादी होने वाली है, इसलिए प्लीज प्लीज। ऑल राइट, सिर्फ एक दूंगी। दे दो दे दो।
आए हाय। गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो। वहीं रुक जाओ, अगर भागे तो गोली मार दूंगा। तुम हो कालीचरण? तुम चरण राज हो ना? ये किसका घर है? ये मेरा घर है। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे जैसे कातिल का मेरे घर में क्या काम है? यहाँ एक लड़का रहता है ना, अरुण नाम है उसका, उसे मारने आया था। पापा, उसे जाने मत देना। उसने तुम्हें पापा कहा, वो तुम्हारा बेटा है? वो सब बाद में, पहले तुम निकलो यहाँ से। पापा, वो एक खूनी है बेटा, उसे जाने दो। क्या कहा खूनी है? वो मेरा खून करने आया था और आपने उसे जाने दिया? तुम इस वक्त जाकर सो जाओ। पापा, कौन था वो? आपका उससे क्या रिश्ता है? आप उस कातिल की जान बचाना चाहते हैं, इसकी वजह क्या है? बताइए। मैं एक पिता से नहीं पूछ रहा, आपके बेटे को मारने आए उस खूनी के हमदर्द से पूछ रहा हूं। कौन था वो? अब तूने मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया है, इसके बावजूद भी मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता कि वो कौन है। मैं मजबूर हूं। आप मजबूर हैं? तुम वाकई में मेरी औलाद नहीं हो बेटा अरुण। रुक जाइए, इसके आगे कुछ मत बोलिए। सच बताइए,
मुझे जन्म देने वाली माँ आप नहीं है क्या? इसका मतलब मैं एक करोड़पति के घर में पलने वाला, हराम की रोटी तोड़ने वाला एक अनाथ हूं? ये राज मुझसे क्यों छुपाया? इसकी वजह क्या है? फिर ये सब दिखावा क्यों? बताइए, बताइए मुझे। तो फिर सुन, आज से 20 साल पहले तुम्हें मारने वाला काली, उसके साथ मैं भी हिंडौन गांव में तेरे पिताजी के पास मामूली से नौकर थे। तब तुम्हारी मां को धोखे से तुम्हारे पिताजी चंद रुपयों के लिए एक दौलतमंद को बेच रहे थे। जब ये बात हमारी पंचायत के सामने आई तो उस पंचायत ने तुम्हें तुम्हारी मां के साथ इस गांव से निकालने का फैसला किया। ये बात तेरे पिता को बर्दाश्त नहीं हुई, तब उन्होंने मुझे और काली को अपने पास बुलवाया। मालिक, आपने बुलाया? काली, पूरे गांव के सामने लक्ष्मी ने मेरा सर नीचा कर दिया है। उसे हमारे रास्ते से हटाना होगा। हुक्म करिए, क्या करना है? लक्ष्मी को मारने से कुछ नहीं होगा, उसके साथ उसके बच्चे को भी मार डालो। बच्चे को भी? क्यों मालिक? आप उसके पिता हैं ना मालिक, आप उसे लावारिस की तरह क्यों मार रहे हो? चुप रहो। उस नालायक के साथ उसकी औलाद भी इस दुनिया से चली जानी चाहिए। जब तक वो दोनों जिंदा हैं, तब तक मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी। चरण भाई, वो वहां देखो, वहां बैठे दोनों सो रहे हैं। अब देखो तुम इस कालिया का कमाल। काली, किसी की जान लेना बहुत बड़ा पाप है। तुझे मारना है तो उस औरत को मार, बच्चे को मत मार। मैं मालिक के साथ नमक हरामी नहीं कर सकता। उन्हें चिंता नहीं है तो हम क्यों करें? चलो दोनों को मार देते हैं। चलो चलो। चल, चल दूर, चल। नहीं, मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो। हट। मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो। छोड़ मुझे, लेके जा काली से। वापस दे दो। मेरा बच्चा। अरुण, 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 लेके जाओ उसे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। चरण, चरण रुक, चरण, चरण रुक। कहाँ जा रहा है चरण? रुक। मैं बेऔलाद था, तुम्हें पाकर पिता होने का सौभाग्य मिला। उस दिन के बाद मैंने बहुत मेहनत की और पैसे वाला बन गया। आज 4 लोग मुझे जानते हैं। मैंने तुम्हें अपने बेटे से भी बढ़कर पाला है। तुम्हारे माँ बाप के बारे में अगर तुम्हें पता चलता तो तुम्हें दुख होता, इसलिए ये राज हमने तुमसे छुपा कर रखा था। तुम्हें अपने बच्चे से भी बढ़कर पाला हमने। यानी मैं अनाथ हूँ? माँ बाप के गलत कर्मों की वजह से मैं अनाथ हुआ? क्या कहा? और उनकी माँ मर गई है? हाँ आंटी, उनके पति ने ही उन्हें मरवाया है। इसका मतलब ये हुआ अन्नपूर्णा और चरण और उनके असली माँ बाप नहीं है? नहीं, उन्हें पाला है। पाला हुआ बेटा? अच्छा, वो अभी कैसा है? बहुत परेशान है। ये बात है। बेटा, चित्रा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। इस वक्त तुम्हारा दुख बांटने के लिए भले ही यहाँ कोई नहीं है। तेरी माँ इस दुनिया में नहीं है तो क्या हुआ? अपने आप को अनाथ मत समझ, हम हैं ना।
माँ बाप नहीं है, इस गम की वजह से मैं नहीं रो रहा हूँ। एक अच्छे माँ बाप के घर में पैदा होने के बावजूद आज जो जिल्लत मैंने झेली है, वही सोचकर आंखों में आंसू आ गए। आज के बाद मैं ये मान लूंगा कि कोई मेरी इज्जत नहीं करेगा। तुम्हारी इज्जत क्यों नहीं करेंगे? गलती तुम्हारे माँ बाप ने की है, तुमने नहीं। माँ बाप के किए हुए गुनाह की सजा एक औलाद को भुगतना पड़े, ये जरूरी नहीं। ये बात सुनने में अच्छी लगती है। मुझ पे जो बीत रही है वो दर्द में किसे सुनाऊं। देख बेटा, तुम्हारे माँ बाप के साथ उस समय क्या हुआ क्या पता। दूसरों की बात सुनकर तुम अपने आप को दुखी मत करो। तुम्हारी माँ बच्चलन औरत थी, इसका क्या सबूत है माँ जी, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा किया वो झूठ क्यों बोलेंगे? इससे बढ़कर और क्या सबूत है? बेटा, जब मैं तुम्हें देखती हूँ और उसके बाद सारे लोगों की बातें सुनती हूँ, विश्वास नहीं होता कि तुम्हें पैदा करने वाली माँ बच्चलन हो सकती है। इसमें जरूर कोई राज होगा। खैर, तुमने अपनी माँ का नाम क्या बताया? उस नीच औरत का नाम अपनी जुबान पे नहीं लाना चाहता। अपनी माँ की बात छोड़, अपने पिता का नाम तो पता होगा। मेरे पिता का नाम है विजय जसवंत। विजय जसवंत? उसका गांव कौन सा है? मरुआ गांव। तुम विजय जसवंत के बेटे हो? ये मेरा बेटा है और मेरा बेटा है, मेरा बेटा, मेरा हारून, मेरा बेटा। तुम मेरे बेटे हो। हारून, तुम जिंदा हो मेरे लाल। हे भगवान, तू कितना दयावान है। तुमने मेरे लाल को बचाकर मेरी प्रार्थना सुन ली। अरुण, अरुण, अरुण। तेरी माँ बच्चलन है, एक नीच औरत है। ये बात तुझे किसने कही? बता मुझे। बोल बेटा, बताता क्यों नहीं? तुझे अपनी माँ की सौगंध है, उसका नाम बता दे। कौन है बता? चल मेरे साथ, चल। यस। हेलो, पुलिस स्टेशन। यस। इंस्पेक्टर राजवीर, कैप्टन रघुवीर हियर। मेरी बात गौर से सुनो। बोलिए। जसवंत सिंह की असलियत तुम जानना चाहते हो? बताओ। हाँ, श्योर श्योर श्योर। कौन है वो नालायक? बुलाओ उसे। लक्ष्मी, तुम जिंदा हो? खूनी पापी, मुझे नीच कहने वाला वो पापी तू ही है? लक्ष्मी, तुम्हारे बेटे की जान बचाकर अपने बेटे की तरह पाला है मैंने उसे, और तुम मुझे पापी कह रही हो? शराफत से सच्चाई बताओ, वरना तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। इज्जत बचाने लायक तुम लोगों ने छोड़ा ही कहाँ है? छोड़ा है, इसलिए कह रहा हूं। आज से 20 साल पहले सेशन कोर्ट में स्टेट का मालिक राजवीर सिंह, उसके खिलाफ अत्याचार और खून का इल्जाम नहीं लगाया था क्या? क्यों तू ये बात भूल गई? वो बात आज तक मैंने किसी को भी नहीं बताई थी, अब बता दूं क्या? क्यों अब तेरी बोलती बंद हो गई? बहुत जोर से गरज रही थी ना, अब क्या हुआ? अब बताओ, मेरे पिताजी ने तुम्हारे साथ क्या किया था, या अपने स्वार्थ के लिए तुमने ये नीच काम किया था? बताओ, सच्चाई क्या है? नहीं नहीं, मैं नहीं बता सकती। ये कहानी एक माँ अपने बेटे से नहीं बता सकती, चाहे जान भी चली जाए, पर मैं तुम्हें नहीं बता सकती, नहीं बता सकती। इसका मतलब तुम एक कलंकित माँ हो, यही ना? बेटा, मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। नहीं, मैं बच्चलन नहीं हूँ। बिना सबूत दिए मैं ये सब मान लूंगा क्या? तुम अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए सब नाटक कर रही हो। सच क्या है बताओ? अरे बेटा, बार बार एक ही सवाल क्यों कर रहे हो? तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो अपने हाथों से मेरी जान ले लो, और जो बेइज्जती हुई है उसका कर्ज चुका लो। मार दो मुझे, मार दो।
लक्ष्मी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो राज तेरे सीने में दफन है वो इसे ही नहीं मुझे भी जानना है। एक बात सुन लो, जिस बेइज्जती की आग में अरुण जल रहा है उसी आग में मैं भी जल रहा हूं। क्या हुआ था बताओ, बताओ, बताती हो कि नहीं? जिसने मंगलसूत्र बांधा था, पैसे के लालच में आकर उसने लोगों के सामने मुझ पर इल्जाम लगाकर बदनाम किया। उसी आग में सब जल रहे हैं। आज से 20 साल पहले सारी सुहागन औरतों ने इकट्ठा होकर मेरे हाथों से मंगलसूत्र पूजने का फैसला किया। उस वक्त वहां पर तुम्हारे पिताजी आ गए। तब वहां राजवीर सिंह का आदमी आया, तुम्हारे पिताजी से मिलकर किसी का खून करने के लिए कहा और धमकी दी कि तुम्हारे पिताजी को उठाकर ले जाएंगे। तभी मेरे सर पर किसी ने जोर से डंडा मारा। जब मैं होश में आई तो मुझे डराया धमकाया गया कि तुम अपने पति को जिंदा देखना चाहती हो तो कोर्ट में उनके खिलाफ गवाही दो। ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हें बस एक ही बात कहनी होगी। मेरी और राजवीर के बीच थोड़ी दुश्मनी चल रही है, इसीलिए मजबूर होकर उन्होंने ऐसा फैसला किया है। तुम इतना कह दो कि तो मेरी जान बच जाएगी। तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी बीवी से झूठ बुलवाते हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? छी, तुम इंसान नहीं हो। अगर मैं गवाही नहीं देती तो मेरे पति को फांसी हो जाती। ऐसा वकील साहब ने मुझसे कहा। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ये सब नाटक है। मैं तुम्हारे पिता की जान बचाने के लिए और तुम्हारी जान बचाने के लिए मैं अपने दिल के हाथों मजबूर थी। मैं कुछ ना कर सकी। लोगों से भरे उस कोर्ट में मैं मजबूर हो गई और कटघरे में खड़ी हो गई। गुनहगार सामने खड़ा था। उस खूनी की तरफ इशारा करके वकील ने मुझसे पूछा, तुम इसे जानती हो क्या? अपनी पति की जान बचाने के लिए मैं उसे ना पहचानते हुए भी जानती हूँ ऐसा कहा। मेरी हालत देखकर जज साहब ने पूछा, क्यों मैडम, जिस रात खून हुआ था उस रात करीब 10 बजे तक उस स्टेट के मालिक राजवीर के साथ उसके बेडरूम में थी, क्या ये बात सच है? जी हाँ। आप वहाँ पे यूं ही गई थी या उनके साथ किसी तरह का आपका नाजायज संबंध था? वजह बताइए। वजह वजह वजह, भगवान के लिए ऐसे सवाल मत पूछिए जज साहब, मत पूछिए। ये अदालत किसी भी बेगुनाह को सजा नहीं दे सकती, इससे न्याय का अपमान होता है। सारे बयानों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है, लक्ष्मी ने जो कुछ कहा सच कहा। इन्होंने कबूल किया है कि कत्ल के वक्त वो राजवीर के कमरे में थीं। इसलिए लक्ष्मी के बयान से यह साबित होता है कि राजवीर सिंह ने यह खून नहीं किया है और वो निर्दोष हैं। और अदालत यह आदेश देती है कि असली खूनी का जल्द से जल्द पता लगाया जाए और राज सिंह को बाइज्जत बरी किया जाए। मेरे यार जसवंत, तूने मेरी जान बचा ली यार, बहुत बहुत शुक्रिया। ये ले, इसमें वादे के मुताबिक पूरा 1 लाख रुपया है, रख लो। अच्छा एक बात बताओ, तुमने अपनी बीवी को कैसे मनाया? मैंने उससे कहा कि मुझे जान का खतरा है, अपने सुहाग का जीवन बचाना अब तेरे हाथ में है। मैंने मगरमच्छ के आंसू बहाकर उसके सामने ऐसा नाटक किया कि वो मान गई। अच्छा, लेकिन कल उसने सच्चाई बक दी तो? कल तक वो बचेगी ही नहीं। ये क्या कह रहे हो? कल पंचायत में खुद देख लेना। खून किसने किया है पता नहीं, बेचारी लक्ष्मी को क्यों फंसा रहे हो? ये कैसा इंसाफ है? बकवास बंद कर, तेरा मुंह तोड़ दूंगा। छोड़ो मुझे। इसने जज के सामने खुद ही कबूल किया था ना, ये उस वक्त उस आदमी के साथ उस होटल में अकेली थी और तू इसकी तरफदारी कर रही है। बढ़िया ही समझाने वाली, तू भी ऐसी है क्या? चल जा घर पर। फंसा रे। हाँ हाँ, अब इन बातों से क्या फायदा। सरपंच जी फैसला सुनाइए। विजय जसवंत, तुम्हारा गांव में रहना मुश्किल है क्योंकि तुम्हारी बीवी ने तुम्हारा जीवन नर्क बना दिया है। तुमने जो इसे मंगलसूत्र पहनाया था उसे अपने ही हाथों से निकालना होगा। नहीं जी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। आज तक हमारे घराने में मरने से पहले
किसी के भी गले से मंगलसूत्र नहीं उतरा है। तुम्हारे कहने पर कोर्ट में जाकर जज के सामने झूठी गवाही दी है मैंने। ये सब मैं सहन कर लूंगी, लेकिन ये मंगलसूत्र मेरे गले से मत उतारिएगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। उतारो इसे। नहीं। तुम्हारे पिताजी ने जबरदस्ती मेरे गले से मंगलसूत्र छीनकर किसी करोड़पति की बेटी के गले में बांध दिया, और उस दिन पंचायत भी मेरे खिलाफ हो गई। गांव से निकल जा नीच। उस दिन से तेरे पिताजी काली के हाथों कभी मुझे मरवाने की कोशिश करते रहे, कभी तुम्हें मरवाने की कोशिश करते रहे। यही सच्चाई है। कम इन इंस्पेक्टर। उस खूनी राजवीर को गवाही देकर बचाने वाली लक्ष्मी यही है। अरेस्टर। दादाजी नहीं। चित्रा कम है। इंस्पेक्टर, मुझे कुछ कहना है। तुम्हें जो कुछ भी कहना है पुलिस स्टेशन में आकर कहना। चलो। देखो बेटा, इस तस्वीर को जरा देखो। तेरा पिता मेरा इकलौता बेटा था। शेर की तरह पाला था मैंने उसे। वो सिर्फ मेरा ही नहीं, गांव भर का दुलारा था। मेरे बेटे के खूनी को लक्ष्मी ने झूठी गवाही देकर सजा होने से बचा लिया। आज तक मैं अपने आसीन में एक नागिन को दूध पिला रहा था। जिसे आप नागिन कह रहे हैं, वो मेरी देवी जैसी माँ है। देवी नहीं, वो तो डायन है। नहीं दादाजी, मैं 2 साल की थी जब मेरे माता पिता दोनों गुजर गए थे। तब इसी देवी जैसी माँ ने मुझे अपने सीने से लगाया था। चित्रा, गुनहगार भले कोई भी क्यों ना हो, उसे सजा मिलनी ही चाहिए। मैं दिलाऊंगा सजा। क्या यही है तुम्हारे पति विजय जसवंत? जी हाँ साहब। अगर तुम्हारे पति को ढूंढकर तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया तो उसके सारे करतूतों को कोर्ट में सबके सामने बता सकती हो क्या? बिल्कुल कहूंगी साहब। May I come in, sir? यस। गुड मॉर्निंग कमिश्नर। यस सर। जिस गवर्नमेंट अधिकारी का खून हुआ था यही है उनके पिता, रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर कैप्टन रघुराम। सर। यस। मेरे बेटे का कातिल आज एक गलत बयान की वजह से आजादी से घूम रहा है। उस केस को रीओपन करने के लिए मैं हाई कोर्ट में अपील कर चुका हूँ। ये रही कॉपी। इस केस में सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने के बाद ही फाइल रीओपन होगी। बट उस वक्त इस लक्ष्मी ने अगर उस खूनी के फेवर में बयान नहीं दिया होता तो वो आज फांसी चढ़ चुका होता। इसने सिर्फ कानून की आंखों में धूल नहीं झोंकी है सर, 20 साल से अपनी बेटी की तरह पालने वाले को भी इसने धोखा दिया है। ये एक धोखेबाज है, धोखेबाज। मालिक, मैं भगवान की कसम खाकर कह रही हूँ, जिसका खून हुआ था वो आपका बेटा, ये मैं नहीं जानती थी। अगर मुझे पता होता तो मेरी जान भी चली जाती तो भी मैं बयान नहीं देती। बकवास बंद करो। मुझे अब तुम पर कोई यकीन नहीं है। सर, झूठी गवाही देने वाली इस लक्ष्मी के खिलाफ भी पिटीशन दर्ज है। देख लीजिए उसकी कॉपी। इस केस का अहम गवाह यही है। इसकी जमानत नहीं होनी चाहिए। इसका हम ख्याल रखेंगे। थैंक यू सर। इंस्पेक्टर। यस सर। मैडम को रिमांड पर ले लो। जी सर। 1 मिनट। एक्सक्यूज मी सर, मैं माँ जी की जमानत लेने आया हूँ। सॉरी सर, इन्हें मैं जमानत पर नहीं छोड़ सकता। कोर्ट से चाहो तो बेल ऑर्डर ला सकते हो। ओके सर, मैं कोर्ट से बेल ऑर्डर लेकर आता हूँ। तुमने मुझसे झूठ बोला कि मेरी बीवी और बच्चे को तुमने खत्म कर दिया है, लेकिन वो दोनों जिंदा हैं और पुलिस स्टेशन में मेरे खिलाफ गवाही दे रहे हैं। नमक हराम कमीने। मैंने उन्हें मार दिया था, पता नहीं दोनों कैसे बच गए। Shut up! गद्दार कहीं के। अब अगर ऊपर से भगवान भी तुझे बचाने के लिए नीचे आ जाए ना, तो भी तुझे नहीं बचा सकते। ठीक कहा। ये जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। इसकी तो बोटी बोटी अलग कर देनी चाहिए। क्या देख रहा है? निकल जाओ यहाँ से। निकल। इसे गद्दार कहने से कोई फायदा नहीं। इससे पहले तो गद्दार तुम ही लोग हो। पहले तुम्हें खत्म करना चाहिए। हाँ, इन्हें भी खत्म कर दो। शट अप! इससे मैं बाद में निपटूंगा। पार्टनर, कब्र में गड़े हुए केस को पुलिस फिर से निकाल रही है।
जिस लक्ष्मी ने उस दिन हमारी जान बचाई थी, आज वही लक्ष्मी हमारे लिए फांसी का फंदा बनने जा रही है। उसे खत्म कर दो। शंभू, उस लक्ष्मी को कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। हम क्या कर सकते हैं? पुलिस ने उसे रिमांड पर ले लिया है। रिमांड में रहने दो। उस लक्ष्मी को कैसे बाहर निकालना है मैं बताता हूँ। क्या मैटर है? रिमांड पर जो लक्ष्मी है उसकी जमानत करवाने के लिए कोर्ट से बेल ऑर्डर लाया हूँ सर। ये आप देख लीजिए। लाइए। लक्ष्मी को लेकर आओ। यस सर। सर आप इस पर साइन कर दीजिए। यस सर। सर आप इन्हें ले जा सकते हैं। थैंक्स। चलिए। सर, मैं लक्ष्मी का बेटा अरुण। मैं अपनी माँ को जमानत पर ले जाने आया हूँ, लेकिन मुझसे पहले कोई यहाँ आकर उन्हें यहाँ से छुड़ा कर ले गया। यहाँ पे कोई आया था क्या सर? जी सर, कोई चरण राज नाम का आदमी अपने वकील के साथ आया था। उसने उनकी बेल कराई और अपने साथ लेके चला गया। पिताजी, ये क्या माँ? तुम्हारा ये हल किसने किया? तुम्हें ऐसे किसने मारा? दो लोग आए थे, मैं उन्हें बिल्कुल नहीं जानती बेटा। मेरी कनपट्टी पर रिवॉल्वर रखकर मुझे बांधकर यहाँ छोड़ गए और तुम्हारे पिताजी को अपने साथ लेकर गए। मेरी जान बचाने के लिए तेरे पिताजी उनके साथ चले गए। कितनी देर पहले हुआ ये सब? और उन्होंने ये भी कहा वो जैसा चाहते वो हमें करना होगा, वरना उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पता नहीं अरुण अब क्या होगा। अरुण अपने पिताजी को जाके बचा ले बेटा। तुम चिंता मत करो, पिताजी को कुछ नहीं होगा। तुम घर के सारे दरवाजे बंद करके यहीं रहो। कोई भी आए तो भी दरवाजा मत खोलना, समझ गई? अरे पापी, इन सब के जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारा खूनी खेल खत्म नहीं हुआ क्या? मेरे लिए तो तू और तेरा बेटा 20 साल पहले ही मर चुके थे लक्ष्मी। तुम दोनों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। मैं तुम्हें मार डालूंगा। तू इंसान है? हाँ, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अभी मार डालूंगा। इतनी जल्दबाजी मत करो, इसकी सांसें अभी बाकी है। पहले इसके बेटे को तो आने दो। इससे पहले इसको और इसके बेटे को जिंदा रखने वाले इन दो गद्दारों का हिसाब करना होगा। इन दोनों को घसीटते हुए यहां से ले जाकर खाक में मिला दो। मालिक, आज तक आपका वफादार होने का यही इनाम दे रहे मालिक। हद से ज्यादा ईमानदार रहने वाले का यही हश्र होता है दोस्त। देख लिया ना? विजय जसवंत, जाने से पहले मेरी एक बात सुन ले। अरुण को भले ही तूने पैदा किया होगा, लेकिन उसको पाला पोसा मैंने। वो जहाँ कहीं भी होगा यहाँ पर जरूर आएगा। तुम लोगों की चिता अपने हाथों से जलाएगा। क्या कहो? जी हाँ सर, इसमें कोई गहरी साजिश है। मुझे बताए बगैर मेरी माँ को छुड़ा कर ले जाने की वजह क्या हो सकती है? मुझे इन सारी चीजों के पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ लगता है सर। ऐसा क्या? सारे पुलिस स्टेशन को मैं फोन करके कार्रवाई करने का आदेश देता हूँ। यस, क्या कहा?
हेल्थ क्लब? ऐसे मैं अभी आ रहा हूँ। माय डियर गर्ल्स, नोट द पॉइंट। अभी यहाँ पर एक अरबपति आने वाला है। बाजार से लेकर सोने की खदान तक उसका बहुत बड़ा व्यापार है, इसलिए हमें उसका ख्याल रखना है। ओके? अरे वो देखो, वो आ गए। दास बाबू, आसमान की तरफ देखकर चलेंगे तो पैर फिसलेगा ही ना। उठिए। अमित दास बाबू नॉय, दास बाबू का सर्वेंट है। तो फिर मार। अरे रे रे। ओह, बंगाली दास बाबू, आइए। यहाँ का मालिक कौन है? मैं हूँ। वो तो देखते ही पता चलता है तुम ही हो ना? एखाने कोई पोरी ना का? नहीं साहब। अरे चाची, सर, आप क्या कह रहे थे? बुझली। गर्ल्स, गर्ल्स ना? कॉल द गर्ल्स। बी रेडी। बंगाल से दास बाबू आए हैं। अराइव्ड हियर। कम इनसाइड सर। फूलों की वर्षा करो सुंदरी। यस। क्या हुआ सर? तुम्हार घोर मैंगलोर से। मैंगलोर। बेवकूफ लड़की उस राज्य में पैदा होकर ऐसा काम करती है, वो भी ऐसा बोका के साथ। चौपल से मारना चाहिए, चौपल से। चल। गुजराती लड़की, टीका लगाओ। उड़ी बाबा की बात। ये कोंकणी है सर। तुम मोरता को है बोका मानुष? छू कर देखता है माल चौका है कि नहीं, तू ही बता। चल। फॉरेन सिगरेट सर। स्वदेशी बोंगता है। क्या मतलब? सुट्टा 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 दिखाओ। सुट्टा। हार पहनाया जाए। माला ओसली है। किराए का है सर, नकली है, छोड़ दीजिए। शी इज कमिंग फ्रॉम केरला, कोची। खूब भालो। साहब को सेंट लगाओ। सेंट? साहब जहाँ जहाँ चाहते हैं सब जगह लगाओ। एखाने 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 पैरों में भी। एखाने चलो। एक मिनट। क्या देख रहे हैं सर? क्या है सर? मैं गलत नहीं कोता है, ये सारा इंतजाम के साथ तुम ही खूब भालो। क्या हुआ? छींक क्यों मार रहे हो? तुम्हारा मालिक क्या कह के गया मेरे बारे में? उधर जितना भी लड़की है उनके साथ साथ तुम भी हमको बहुत अच्छा लगा। तुम तो सबसे सुंदर है। शिट, वो मुझे क्या समझने लगा? शिट शिट शिट। खूब भालो, खूब भालो। पकड़ो। दास बाबू, टेक योर सीट। दास बाबू, खूब भालो, खूब भालो। तुम यहाँ का मैनेजर होता क्या है? मैनेजर? मैं इस क्लब का मालिक हूँ, यानी मैं यहाँ का बॉस हूँ। बॉस हो? हाँ। खूब भालो, खूब भालो। अच्छा, तुम्हारा नाम की? डॉक्टर जसवंत। ओ, तुम्ही डॉक्टर आछे? MBBS? MBBS डॉक्टर नहीं हूँ, मसाज डॉक्टर हूँ। मसाज करने वाला कोई डॉक्टर होता है? हमको बोका बनाता है। मसाज करने वाला कोई डॉक्टर होता है? उठो उसको। ये हर बात में मुझे मारता क्यों है? क्या बोलेगा? बचपन से इनकी आदत बड़ी खराब है। जब भी बहुत खुश हो जाता है ऐसा ही करता है, ऐसा ही करता है। मेरे पीछे देखो क्या रखा है, मार खाने के लिए ही बांधा है। आपको माफ करो, वो की है कि तुमको देखते ही हमारे अंदर प्यार जो गया है, इसीलिए मारता हूँ। तो क्या लगा लो। तकिया? हाँ ठीक कहा। तकिया क्या मैं बच्चों की तरह खेलूंगा उससे? नहीं सर, उन लड़कियों के लिए। ओहो, आइटम्स। All the girls, come here. Oh, go, go, go. इतनी हो छे, इतनी में। उड़ी बाबा, उड़ी बाबा। अरे दादा, तुम किधर जाता है? आप नहीं जा सकते। आप नहीं जा सकते। आप नहीं जा सकते। हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा। पहले ये बताइए कि आप जा क्यों रहे हैं? अमी तेरा सूरत देख के 2 दिन में पोक जाएगा। इसका क्या मतलब है? 3 दिन तक उनको पौरियों का दर्शन कराओ। This is everything ordinary. Please come with me. मसाज कॉल गर्ल्स हैं। मैं आपका इंट्रोडक्शन कराता हूँ।
सब कैश पेमेंट की तरह खरा है। मसाज? जी हाँ। ओए मोर गया। पाउडर ओए मसाज, मजा आ रहा है। ऑयल मसाज, सैंडविच मसाज। बाप रे बाप, 3 मसाज का नाम सुनते ही हमारी हाल हो छे। हाँ। छोरियों को देख के हमार की होवे। हाँ। एक कथा बोलो। हाँ। ये पाउडर मसाज की हो छे? पाउडर मसाज क्या होता है? क्या पूरे बदन पर पाउडर को छिड़क कर धीरे धीरे मला जाता है, जैसे चाशनी से गुलाब जामुन निकाला जाता है। मसाज होने के बाद तुम्हारे अंदर एक नया जोश पैदा होगा। मसाज का रेट है 1000 रुपए। इतना को? हाँ। ओ सुन, हिटलर, दादा, निकोल, हाँ। दे, हाँ, ये रखो। जाओ। हाँ। यस। खाने आओ। ये ऑयल मसाज की हो छे? वो ऑलिव ऑयल लेकर सर के बाल से लेकर पैर के तलवे तक इसे लगाकर फिर म्यूजिक चालू करते हैं, फिर मसाज होता है। ला 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 ला। गिली 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 पूरी बाबा। गिली 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 गिली। अरे रुपया बोल। इसका रेट है 2000 रुपया। हिटलर, दादा, निकोल, दे, अपना कोटारा दिखाओ। हाँ। दादा, कोई तोबला मसाज है क्या? तबले का मसाज? ये कौन सा नया नाम ले रहे हो? ऐसा कोई फालतू मसाज यहाँ पर नहीं होता है। नो ही है। बदतमीज बोका। क्या कहा? हिटलर, दाड़ा। क्या यार, इसने तो मुझे परेशान कर दिया। थू। दास बाबू, तुम भी क्या आंध्र प्रदेश की गर्मी की तरह लाल पीले हो रहे हो? तबला मसाज क्या होता है मुझे बताओ तो मैं उसका इंतजाम करवा दूंगा। पहले मुझे समझने तो दो। करवा देगा? हाँ। ओहो, उल्टा पलटी वाला क्या? इसका रेट होगा ₹10,000। अच्छा। हाँ। कितना? पूरे 10,000। लो। हाँ। नई खरीद 10,000 की गड्डी। बहुत बड़े आदमी हैं आप। ये तो सिर्फ बोयाना है। पेशगी है। पेशगी है। दास बाबू, गुलाब चंद, राय कुमार, बनर्जी अग्रवाल, जमींदार, जागीरदार, भीमा बनर्जी, बोनर्जी भीमा, बोंकिम चंद का संतान छे। मैं भी राज परिवार से हूँ। छोटा महल बड़ी तो मरुआ गांव, वहीं का जसवंत सिंह हूँ। उसे शॉर्ट करके जस्सू नाम रख लिया है। अरे मर गया, मर गया, मारो मत। बाप रे बाप। दास बाबू, क्षमा करना, मुझे बहुत खुशी हुई से मोरा। अच्छा, तुमने गुरु दक्षिणा तो हमसे ले ली, लेकिन वो माल मसालेदार कहाँ है? बताता हूँ। सूरज के डूबते ही चांद निकलेगा, तब सिल्क नाम की एक लड़की दबे पांव आराम से तुम्हारी ओर बढ़ेगी। देखने में वो बिल्कुल आइसक्रीम जैसी होगी। तुम्हारे छूने से पहले वो नहीं पिघलेगी, तुम खुद पिघल जाओगे। यस। लाइट बंद करो। जा नहीं करती तो? लाइट बंद करो, हमको सोना है, सोना है। जाकर सारे रूम चेक करो। तुम इधर जाओ। पुलिस, 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 मोर गया, पुलिस। अरे चिल्ला क्यों रहे हो? अरे पुलिस ही है ना। आ गई तो क्या हुआ? पुलिस आया तो बोलती है की हो छे। हमार आन गया, हमार इज्जत गया, हमार नाम गया, मेरा सब कुछ गया। अभी की करबी? पुलिस, पुलिस। दास बाबू, क्यों डर रहे हो? ये देखा ना कैसे चुटकियों में सबको संभालती है, देखो। अरे मैं की देखेगी, मेरे को कुछ पोता नहीं। अरे मेरे को बचाओ, पुलिस, पुलिस। क्या चोट बचा रहे? चुप हो जाओ। ए, दरवाजा खोल, चेक करना है। अंदर कोई भी नहीं है सर। मालिक ने कमरा खोलने से मना किया, नहीं खोल सकता सर। तेरे मालिक की ऐसी तैसी। चलो चलो, लाइन में खड़े हो जाओ। चलो केकड़े, चल खड़ा रह। क्या है?
बोल। सर सर मुझे कुछ मत कीजिए सर, मैं बाल बच्चे वाला हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। बाल बच्चे वाला है तो यहाँ क्या कर रहा है? 40 साल का होने पर मेरी हड्डियों में दर्द शुरू हो गया सर। डॉक्टर ने मुझे मसाज की सलाह दी थी सर, इसीलिए मैं यहाँ पर आया था। अच्छा, मैं सिर्फ हर्बल आयुर्वेदिक मसाज कराने आया था सर। हाँ पूछ लीजिए। रास्कल। तू क्यों आया था? साहब मैं बहुत इज्जतदार घराने से हूँ साहब। इज्जतदार घराने का है तो यहाँ क्या इज्जत बढ़ा रहा है? मेरी घरवाली मायके गई है सर। तो क्या हुआ रे? जब तक मैं अपनी बीबी को बाहों में भर के नहीं सोता हूँ नींद नहीं आती है सर, इसलिए आना पड़ा। ओहो, आना पड़ा। बहुत गर्मी है तेरे अंदर, अभी निकलता हूँ। तुम यहाँ जबरदस्ती घुसकर हम लोगों को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? मैं स्पेशल ऑर्डर के साथ यहाँ आया हूँ, लेकिन तुम कौन हो? मैं इस हेल्थ क्लब के मालिक का लायर हूँ। ओह, आई सी। इंस्पेक्टर, अब मुझे जवाब दो, बिना वारंट के तुम यहाँ क्या कर रहे हो बताओ? ये कानून के खिलाफ है, समझे? यहाँ पर क्या इलीगल और क्या लीगल काम चल रहा है सब मुझे पता है। फिर ये क्या है? ए रुको, मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है। ए, अपना नाम बता। नेम बताना। ओ दास बाबू, गुलाब चंद, राय कुमार, बनर्जी अग्रवाल, जमींदार, जागीरदार, भीमा बनर्जी, दास बनर्जी। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई काम नहीं, तुम इन्हें परेशान कर रहे हो। ये कौन है? मेरे पति परमेश्वर। पति परमेश्वर है? तुम मराठी और ये तो बंगाली लग रहा है। अभी बंगाली पर मराठी गाना भी होता है। तुम दोनों पति पत्नी हो, इस पे मैं कैसे विश्वास करूं? तो क्या ये लोग अपनी शादी का कार्ड दिखाएं तभी विश्वास करोगे? हाँ, जब से शादी हुआ एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ता। क्या साहब, गले में मंगलसूत्र नहीं दिख रहा है? पूरे 5 तोले का है, दिख नहीं रहा है क्या? बाबू, मुझे अकेले में तुमसे बात करनी है। इंस्पेक्टर, तुम्हें जो बात करनी है यहीं पे करो। वो मेरी मर्जी। यू शट अप आई से। दास बाबू, कम ऑन, चलो मेरे साथ। अरे अरे, मेरे पति को लिए जा रहे हैं, कुछ करिए ना। आप तो कानून को जानते हैं, प्लीज करिए ना। अरे क्या कहा कानून जानता हूँ, पर तुम दोनों कमरे में क्या कर रहे थे? अरे अपना मुंह देखा है कभी? रोज तो शीशे में देखता हूँ। सुनो अरुण, तुम्हारी माँ लक्ष्मी हमें यहाँ कहीं भी नहीं मिली, कहाँ चली गई होगी? उन्हें यहीं छुपा कर रखा है, आप फिर से चेक करो। ठीक है, तुम इस वेश में कुछ दिन यहाँ और रहो, इनकी सारी हरकतों पर नजर रखकर हमें खबर करते रहो। हाँ, संभल के। ओके? अरे अरे, तुम्हारी आइटम तो उधर है, तुम मेरी पप्पी क्यों ले रहे हो? पॉपी लिया तो क्या हो गया? मेरे सिर्फ गले ही लगा, वही ठीक है। इसके साथ कुछ दिन और रहा तो पता नहीं क्या कर देगा। अजीब आशिक है, बिल्कुल फिल्मी तरीके से उठा कर लेकर जा रहा। इंस्पेक्टर राजेंद्र, आपके यहाँ इस तरह आने की वजह जान सकता हूँ मैं? मिस्टर जसवंत, यहाँ आने की वजह मेरी ड्यूटी है। कानून के जाल से कोई भी मछली बची नहीं है। गलत फहमी है आपको, मैं मछली नहीं मगरमच्छ हूँ। मैं सबको निकल जाता हूँ। आई नो ऑल योर डिपार्टमेंट्स, अंडरस्टैंड? हेलो, रवि स्पीकिंग। रवि, हमारे सारे राज किरण को पता चल गए। इंस्पेक्टर राज किरण? यस, अब उसका जिंदा रहना खतरनाक है। ओके अंकल। रवि, any news for me? Nothing for you, baby. It's purely personal. Huh? हेलो, राजेंद्र हियर। दादाजी आपसे मिलना चाहते हैं, आप जल्दी से यहाँ जाइए। क्या कहा? तुम्हारे दादा मुझसे मिलकर बात करना चाहते हैं? हाँ, घर पर। हाँ, मैं तुरंत आ रहा हूँ। चित्रा, अपनी जुबान मत खोलना। होशियारी करोगी, जान से जाओगी। बी केयरफुल। टेक केयर सर, ओके? चित्रा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। उस बेगुनाह लक्ष्मी को मैंने गलत फहमी में उन शैतानों के हवाले कर दिया है। मुझे उसे बचाना ही होगा। मैं अभी आता हूं। कैप्टन! बेचारा
बेकार में लक्ष्मी की चिंता कर रहा है। वो जहाँ पर गई है तुझे भी वहीं भेज देता हूँ। हाँ? दादाजी हेलो कैप्टन, चित्रा ने मुझे फोन किया था, इसलिए सारे काम छोड़कर यहाँ पर आ गया। चित्रा कहाँ है? ऊपर है क्या? मैं तो बोले चला जा रहा हूँ और आप जवाब नहीं दे रहे हैं। कैप्टन, कैप्टन, कैप्टन! Yes sir, your captain has gone with the wind. इंस्पेक्टर, तुम काफी सालों से सर्विस करते आ रहे हो, अब तुम्हें रिटायर हो जाना चाहिए। मिस्टर राजेंद्र वर्मा, आज तक आपने बहुत खेल दिखाया, लेकिन अब हम आपको कुछ दिखाते हैं अलग तरीके से। That's correct. Take him away. Come on, idiot. कम ऑन दास बाबू। मिस्टर दास, ये हैं राजवीर साहब, मेरे बिजनेस पार्टनर और बिजनेस मैग्नेट। जो है राजवीर। नाइस टू मीट यू। तुम्हारे बारे में तो अपने पार्टनर से मैंने बहुत कुछ सुना है। सुना होगा। अब बंगाली लोग गाना भी गाता है, तुम तो सुना ही होगा। अच्छा, गाना भी आता है? सुर में हो? बंगाली बाबू बर्मन साहब को भी जानता हूँ मैं। तुम्हारा आन बान सोन जैसा है, वैसा ही तुम हो, तुम्हारे पार्टनर ने मुझे बताया। मेरे बारे में बहुत सुना है। चलो कुछ दिखाता हूँ, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। हाँ, अभी देख भी। रेखा, तुम हमारी फैक्ट्री में जाकर सारे इंतजाम कर दो। इनसे मिलो, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। अरे दास बाबू, ये तो हमारे दोस्त हैं। हेलो। दादा, तुम तो बड़े बड़े लोग को जेब में रोकता है। तुमने बड़े बड़े लोगों को अभी सिर्फ देखा है, और मैं कितना बड़ा हूँ ये तो अभी तुम्हें दिखाना है मुझे। दिखाओ ना। पार्टनर, ये तो बच्चे की तरह शर्मा रहे हैं, सच्चाई बता दो इन्हें। तो इन्हें सच्चाई जानना है। मशहूर डांसर चित्रा। चित्रा? क्या सोचने लगे गुरु? चित्रा खूब भोलो नाम। सिर्फ नाम ही बढ़िया नहीं, वो भी कयामत है। दास बाबू, सुना है लड़कियों में तुम्हारी बड़ी दिलचस्पी है। खूब। इसीलिए हमने उसे तुम्हारे लिए बुलवाया है। पोरी कहाँ है? बस आती ही होगी। कोई भागने न पाए। पकड़ो पकड़ो पकड़ो। Come on, quick! Get down, man! Quick! Come on, quick! पकड़ो! Shut the door! Come on! भोलो अच्छे। दास बाबू, बहुत बढ़िया जोक सुनाया। साहब, एक मिनट। क्या हुआ? प्यार में आंख मिचोली चोलता है। हम चित्रा और इंस्पेक्टर को लेकर आ रहे थे, तब पुलिस वालों ने हमें घेरकर उन्हें बचा लिया। पार्टनर, हथियार इस्तेमाल करने का वक्त आ गया। इसे दिखाते हैं हम क्या हैं। कम ऑन। तुम्हार सूरत पर 12 बोझता है, की होलो? आमी पूछतो तुम्हार सूरत पर 12 बोझतो की होलो? की लफड़ा दो? लफड़ा? वो भी हमसे? वो जरूर आएगी। दास बाबू, उससे पहले वीडियो में तुम्हें एक अच्छी फिल्म दिखाते हैं। ब्लू फिल्म? रेड फिल्म। पार्टनर, पहले वीडियो तो चालू करो। यस। रेड फिल्म? तो इतना क्यों चिल्ला रही है? मेरा बेटा आएगा, मुझे बचा कर ले जाएगा। आज तक मेरे हाथ से कोई भी नहीं बचा है। आज मैं उसको जलाकर राख कर उसकी पोटली तेरे हाथ में दे दूंगा। तुम उसका कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें क्या, तुम्हारा पूरा खानदान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अब तुम्हारा सर्वनाश उसके हाथों से ही होगा। तू जिंदा बचेगी तब ना।
तेरी तो कमीना, छोड़ूंगा नहीं कमीने। जो भेष बदल कर तुम यहाँ आए थे, मैं चाहता था कि वो भेष तुम खुद से उतारो, इसीलिए मैं इंतजार कर रहा था। शेर की मांद में घुसकर शेर को ही ललकारने चले थे पिल्ले। तुम्हारे और इंस्पेक्टर के बीच की बात मेरे पास रिकॉर्ड है, टीवी पर दिखाऊं क्या? ठीक है, तुम इस भेष में कुछ दिन यहाँ और रहो, इनकी सारी हरकतों पर नजर रखकर हमें खबर करते रहो। ओके, संभल के। मास्टर, मैंने अपनी ब्याहता बीवी को नहीं छोड़ा तो अपने पैदा किए इस पिल्ले को क्या छोड़ूंगा? मेरी माँ को छुपा कर कहाँ रखा है, बताओ। इस वक्त उसे जहाँ पहुँचना था वो पहुँच गई और कुछ देर में तुम भी वहाँ तक पहुँच जाओगे। उससे पहले मैं तुझे राख कर दूंगा। अरुण, अरुण, माय सन, पुलिस से बचकर तुम कैसे यहाँ आ गए? पुलिस को चकमा देकर आया हूँ पापा। आखिर बेटा किसका हूँ? अब हमें यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहिए। पुलिस हमें फॉलो कर रही है, उनके यहाँ पहुँचने से पहले हम निकल चलते हैं। ऐसा क्या? कम ऑन, शूट द लाइट। छोड़ दो मुझे। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे तू जब तक जिंदा रहेगी, आफत की पुड़िया बनी रहेगी। चल।
तुम लोग इधर से जाओ। Yes, sir. तुम लोग उधर से जाओ। हैंड्स अप। हैंड्स अप। यस, आई एम CID ऑफिसर। रवि, ये और कोई नहीं है, ये हमारे डिपार्टमेंट की है। तो तुम पुलिस वाली थी? माँ जी, मिस्टर विजय जसवंत, यू आर अंडर अरेस्ट। इंस्पेक्टर, मैं जेल में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। वन मिनट प्लीज। लक्ष्मी, एक दिन तुम्हारे गले से मंगलसूत्र छीनने वाला यही हाथ था। इस हाथ को आज कानून की हथकड़ी ने जकड़ लिया है। मैं चलता हूँ। चलो। हाँ। लक्ष्मी, आज तक इसे मैंने अपना बेटा समझकर पाला। आज मैं तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस करता हूँ।